ओह नो, एक मेमोरी स्टिक तो मैंने निकाल ली, पर दूसरी वाली वही है। मैंने कौन सी वाली निकाली है? 2 स्टिक थी वहां। मैं सही वाली लाया हूं या फिर कोई और? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी यहां हुआ उसकी रिकॉर्डिंग उस दूसरी स्टिक में हो? अरे वो तुम्हारे जाने के बाद कोई गया? लाइट क्यों चली गई? गॉड, इसको भी अभी जाना था। ये कैसे हो गया अभी? किसी ने ये पर्पसली किया है। कुछ तो गड़बड़ है। ऑटो, ऑटो भैया। प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें अपनी पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ आपको? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? आप रो रहे हैं? कुछ परेशानी हो गई क्या? हॉस्पिटल में थे? कोई एडमिटेड है? कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। 7 समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे बताइए, क्या बात है? कोई खो गया है? किसी को ढूंढ रहे हैं? कोई एक्सीडेंट हुआ है? कुछ प्रॉब्लम हुई है? कोई परेशानी हुई है? आप प्लीज मुझे बताइए। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहर होते हैं, कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहर होते हैं। इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने। हो ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, हो ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
दुखी लग रहे हैं। आई एम सो सॉरी। ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ के साथ? आप प्लीज मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत अजीब सा हुआ आज मेरे साथ, पता है। आज ना ऐसा लगा जैसे एक पल में ही मुझे सब कुछ मिल गया और उसी पल में मेरा आज सब कुछ खो गया। क्या खो गया आपका? किसकी बात कर रहे हैं? जरूर आपके दिल के बहुत करीब होगा। आप इतने ज्यादा उदास हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बता नहीं रहे हैं। देखिए, मैं तो आपके घर की भी नहीं हूँ, है ना? तो अगर आप मुझसे अपने दिल की बात शेयर करेंगे, मैं किसी को भी नहीं कहूंगी। आप ऐसा करिए, एक अजनबी समझकर मुझसे अपने दिल की बात कर लीजिए। काश तुम अजनबी होती। सच। काश तुम अजनबी होती। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या मिल गया? क्या खो गया? प्लीज मुझे बताइए, किसे खो दिया आपने? तुम हैं? I mean, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ? प्लीज। ओके। थैंक यू। आइए। आई होप शौर्य का काम हो गया। अरे यार, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं ये वापस कब लगाना है। अरे यार, तुम लोगों ने देखा? तुम लोगों ने नोटिस किया? मैं तो गेस्ट रूम के अंदर चला गया था, लेकिन जो इंसान गेस्ट रूम के बाहर आया था, उसके शूज और मेरे शूज बिल्कुल अलग थे। ये देखो, मेरे शूज देखो। मेरे शूज में लेसेस हैं, लेकिन उसके शूज में लेसेस नहीं थी और उसके शूज शाइनी भी थे। माय फोन। यार, अंधेरे की वजह से कुछ दिखा नहीं और फोन गिर गया। जैसे यहाँ लाइट क्यों नहीं है? नीचे तो लाइट है। एनीवे, कुछ मिला क्या? कुछ हुआ? मिला ना, राजवीर की बेगुनाही का सबूत। राजवीर सच में इनोसेंट था। राजवीर तो वहां था भी नहीं। बट अगर राजवीर वहां नहीं था तो फिर वो कौन था जो इनके साथ डांस कर रहा था? बस यही। एक मिनट। हाँ, एक मिनट।
प्रीता, अब तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूं ना। मैं सारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारा और राजवीर का ना पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी ना, बस एक बार मुझे बुला लेना। मैं अपने सारे काम, चाहे मैं जितना भी बिजी क्यों ना हो, मैं सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा अपने नहीं, आई मीन अब राजवीर मेरा अपना ही है ना, मतलब मेरा बेटा। आई मीन बेटे जैसा है, इसलिए मैं तुम दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। ओके, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं। थैंक यू, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। राजवीर है ना, वो सब देख ले। लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं आई मीन तुम्हारा और राजवीर दोनों का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। मैं आ गया हूं। मैं ना बहुत दूर नहीं जाऊंगा। मैं आसपास ही रहूंगा तुम लोगों के, और कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मैं तुम्हें संभालने के लिए आ गया हूं। तुम दोनों को ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूं प्रीता। आई मीन कभी भी मेरी जरूरत हो तो प्लीज एक बार बता देना। नैनों के तीर चल गए साजना, सांसों से दिल सिल गए। पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं। तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। अब जा लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, रखवार करूं मेरी जान करूं। दिल तो कर रहा है कि इस वक्त राजवीर के पास जाऊं, उसे गले से लगा लूं और उसके बाद उससे खूब झगड़ा करूं कि क्यों इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छिपाई। इतना बड़ा रिश्ता क्यों छिपाया मुझसे। जब भी मैं प्रीता के पास जा रहा होता था या यहाँ इस घर में आता था तो हमेशा मुझे उससे दूर कर दिया करता था। क्यों नहीं चाहता था कि मुझे प्रीता के बारे में कुछ भी पता चले। जब भी मुझे कुछ अजीब सा लगता था, मैं उससे सवाल करता था तो हमेशा बातों को टाल दिया करता था। हमेशा कुछ भी बहाना करके मुझसे झूठ बोल दिया करता था, लेकिन कभी सच नहीं बताता था। क्यों? अरे बाकी सबके सामने नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे अकेले में तो बता सकता था कि इतनी बड़ी बात हो गई है और उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इस वक्त मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या बात हो सकती है। क्या रीजन हो सकता है कि राजवीर ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि प्रीता की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसको कुछ आता ही। ये बात उसने मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी। मैं अभी इसी वक्त राजवीर से जाकर मिलूंगा, पूछूंगा उससे कि ऐसी क्या बात है, क्यों किया उसने मेरे साथ ये सब कुछ। प्रीता जी कहाँ थी आप? हॉस्पिटल गई थी। अच्छा, क्यों? सब ठीक तो है? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुझे सृष्टि की याद आ रही थी तो मैं हॉस्पिटल चली गई। अच्छा, आपको पता है, बैठो ना। हॉस्पिटल गई ना तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे सृष्टि के हॉस्पिटल बिल्स के बारे में बताया। काफी बड़े बड़े बिल्स हैं। वैसे तो राजवीर ने काफी कुछ पे कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट पेंडिंग था। बाप रे। एक्चुअली राजवीर पे ना बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इतना कुछ देखता है, सारे खर्चे उठाता है, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकालता कभी। एक तो हम इतने महंगे शहर में रहते हैं, हर चीज इतनी महंगी है यहाँ पर। मुझे भी ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगर सृष्टि राजवीर की माँ है तो मेरी भी तो बहन है ना सृष्टि। हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी हेल्प करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए।
राजवीर के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, पर बस मैंने सोच लिया है अब मैं भी राजवीर की हेल्प करूंगी। क्या हेल्प? कैसे कैसे करोगे आप हेल्प? एक्चुअली आज मैं हॉस्पिटल गई ना, तो वहां पर मुझे फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब ऑफर हुई। अरे वाह, सीनियर डॉक्टर ने ऑफर की और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। तो बस कल से ही मैं वो जॉब करूंगी और ज्यादा तो नहीं, बट थोड़े बहुत खर्चे तो मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। हाँ आपको पता है, मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो वो है ना करण लूथरा, वो भी वहां थे। जब डॉक्टर ने मुझे जॉब ऑफर की ना, तो मैं तो अभी मन में सोच ही रही थी कि हाँ करूं या ना करूं या क्या कहूं। तो उन्होंने फट से मुझे कहा कि प्रीता तुम्हें ये जॉब करनी चाहिए। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, एकदम जोश से कहा कि तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो मैंने भी एकदम हाँ कह दी। अच्छा, वैसे देखा जाए तो जितने हमारे खर्चे हैं, सृष्टि के जो हॉस्पिटल बिल्स हैं, अरे मुझे बिल्कुल काम करना चाहिए। हाँ ऐसे कैसे हम आंख बंद करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजवीर के कंधों पर डाल दें? और देखा जाए तो कमी क्या है, मैं पढ़ी लिखी हूँ और हाथ पैर चलते हैं, एकदम हेल्दी हूँ, तो काम क्यों नहीं करूँ? काम करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैंने अच्छा किया ना जॉब एक्सेप्ट करके। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छे हैं वैसे करण लूथरा भी। बातों बातों में मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि वो चाहते हैं कि वो सृष्टि की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मेरा और राजवीर का ख्याल रखें। लेकिन कहने को तो सब लोग कहते हैं, हाँ। करने हो सकता है वो कर भी दें, पर हम क्यों उनसे ये एहसान लें? अब राजवीर उनके साथ काम करता है, उसको उसके लिए सैलरी मिलती है, तो बस ना काफी है। इसके आगे हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। नहीं तो बस मैं जॉब करूंगी और एटलीस्ट अपने खर्चे तो खुद ही मैनेज करूंगी। क्यों नहीं? अच्छा चलिए ये छोड़िए, राजवीर आ गया क्या? अब नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आने वाला होगा। अच्छा चल, राजवीर आ जाएगा तो उससे भी बताऊंगी जॉब के बारे में। आई एम श्योर वो बहुत खुश होगा सुन के। बिल्कुल। चलो मैं चाय बनाती हूँ, आप भी थक गए होंगे। कोई तो है जो मेरे और राजवीर के बीच में गलत फहमियां क्रिएट करना चाहता। ये बात तो क्लियर है और ये साफ दिख भी रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि राजवीर यहाँ से चला गया था और उसकी जगह कोई और आया है उसके ऐसे कपड़े पहन के। अगर सच में कोई आया था ना, दैट मीन्स कोई है जो इन दोनों को अलग करवाना चाहता है। एंड गाइस, दैट्स अ बैड न्यूज़। लेकिन ऐसा कौन करेगा? ऐसा कौन कर सकता है? आई डोंट नो। हमारा इस रूम में आना, यहाँ पर लाइट चले जाना, कोई तो है जो मुझे और राजवीर को फॉलो कर रहा है, हमारी हर मूवमेंट पे नजर रख रहा है। कोई है जो नहीं चाहता है कि मेरा और राजवीर का रिश्ता बना रहे। सीसीटीवी फुटेज में तो साफ साफ दिख रहा है कि राजवीर वहां पर था ही नहीं। जिसने भी ये काम किया उसने पूरा दिमाग लगा के काम किया और मेरा दिमाग खराब था। I'm really sorry राजवीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम पर शक किया। I'm sorry राजवीर, प्लीज। मैंने पता नहीं क्या नाम शनाम कह दिया। प्लीज प्लीज forgive me. I'm really sorry. I didn't mean it राजवीर, प्लीज। अलकी प्लीज सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसी ने ये साजिश रची और कामयाब भी हुआ, लेकिन देखो अब सच सामने आ गया पलकी। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कौन कर सकता है? कौन होगा वो?